Hello children, this is Umesh Sendra and I am going to teach you environmental study lesson number 5 class 5th. The name of the lesson is deficiency diseases. इस लेसन में हम क्या पढ़ेंगे, वो तमाम डिजीज़ेज़ यानी बीमारियां जो किसी न किसी जो हमारे लिए पोषक तत्व हैं उनकी कमी से होती हैं, और ये बीमारियां जब किसी पोषक तत्व की कमी से जो होती हैं उन्हें सबको डेफिशिएंसी डिजीज़ेज़ बोलते हैं। तो तमाम बीमारियों के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके साथ साथ हम बाद में जो बुक पार्ट है उसे सॉल्व भी करेंगे, यानी इस वीडियो के अंत में बुक पार्ट भी सॉल्व है। तो चलते हैं, पढ़ते हैं इस लेसन को। डेफिशिएंसीज डिजीजेस। वन शुड ईट अ बैलेंस्ड डाइट इन ऑर्डर टू स्टे हेल्दी। हर व्यक्ति को बैलेंस्ड डाइट खानी चाहिए अगर उसे स्वस्थ रहना है तो। इफ़ सम न्यूट्रिएंट्स आर लैकिंग इन आवर फूड, अगर हमारे खाने में कुछ न्यूट्रिएंट्स अगर उनकी कमी रह जाए तो डेफिशिएंसी डिजीजेस विल ऑकर, तो हमारे शरीर में कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी से होने वाली डिजीज़ जिन्हें डेफिशिएंसी डिजीजेस बोलते हैं वो हमारे शरीर में हो जाती हैं। सो द डिजीजेस caused due to the lack of essential nutrients in our food are called deficiency diseases। बिल्कुल वही बात है जो भी पहले हमने बताई थी, यानी कुछ खास न्यूट्रिएंट्स की कमी से होने वाली जो बीमारियां हैं उन सभी को डेफिशिएंसी डिजीजेस बोलते हैं। सम डेफिशिएंसीज कॉजेज आर गिवन बिलो। डेफिशिएंसी डिजीजेज आर गिवन बिलो। कुछ डेफिशिएंसी डिजीजेज नीचे दी गई हैं। Deficiency diseases. Deficiency diseases can be classified into 3 groups। इन्हें 3 ग्रुप्स में बांटा गया है। प्रोटीन डेफिशिएंसीज यानी वो बीमारियां जो कि प्रोटीन की कमी से होती हैं उन्हें प्रोटीन डेफिशिएंसी की कमी से होने वाली बीमारियां। मिनरल डेफिशिएंसी जो मिनरल की कमी से होती हैं, और विटामिन डेफिशिएंसी जो विटामिन की कमी से होती हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रोटीन डेफिशिएंसी, प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारियां। प्रोटीन की कमी। इन आवर कंट्री मैनी पीपल डू नॉट गेट इनफ फूड टू ईट ड्यू टू पॉवर्टी। पॉवर्टी माने गरीबी। गरीबी के कारण बहुत सारे लोगों को अच्छा भोजन, पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है। दे आर malnourished एज दे डू नॉट ईट बैलेंस डाइट, और उनका पोषण भी ठीक से नहीं होता क्योंकि उनको बैलेंस डाइट नहीं मिल पाती है। दिस डेफिशिएंसी कैन लीड टू वेरियस डिजीजेज। डेफिशिएंसी डिजीजेज इज फाउंड इन चिल्ड्रन लेस देन 5 years ऑफ एज। डेफिशिएंसी डिजीजेज उन बच्चों में ज़्यादा मिलती है जिनकी उम्र 5 साल से नीचे होती है। सम ऑफ द प्रोटीन डेफिशिएंसी कॉजेज आर मैरेस्मियस एंड क्वाशरकोर। कुछ डिजीज जो कि प्रोटीन की कमी से होती हैं उनमें है मैरेस्मियस और क्वाशरकोर। मैरेस्मियस के बारे में बात करते हैं। मैरेस्मियस यानी एक डिजीज़ जो कि प्रोटीन की कमी से होती है। दिस डिजीज़ अफेक्ट चिल्ड्रन बिलो 1 year ऑफ एज। 1 साल से नीचे के जो बच्चे होते हैं उनको ये अफेक्ट करती है। इट इज़ कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट और बोथ। ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की कमी से होती है। प्रोटीन की कमी हो जाए तो भी, कार्बोहाइड्रेट या दोनों की कमी हो जाए तो भी ये डिजीज़ हो जाती है। सिम्टम्स ऑफ मैरेस्मियस। मैरेस्मियस के सिम्टम्स क्या हैं, कैसे पता चलेगा कि ये मैरेस्मियस डिजीज़ है। द सिम्टम्स ऑफ मैरेस्मियस आर, सबसे पहला चिल्ड्रन है सिम्टम है द चाइल्ड बिकम्स वेरी वीक। बच्चा बहुत कमज़ोर हो जाता है। रिब्स कैन बी क्लियरली सीन, और जो रिब्स हैं, जो हमारे फेफड़ों के ऊपर जो हड्डियां होती हैं उन्हें रिब्स बोलते हैं, वो आसानी से देखी जा सकती है एज द फैट लेयर अंडर द स्किन डिसअपीयर्स। स्किन बिकम ड्राई एंड रिंकल्ड, और स्किन कैसी हो जाती है, ड्राई हो जाती है, रिंकल्ड हो जाती है। रिटार्टेड फिजिकल और मेंटल ग्रोथ, और जो फिजिकल और मेंटल ग्रोथ है वो रुक जाती है। डाइजेस्टिव डिसऑर्डर एंड रिपीटेड डायरिया, और डाइजेशन का जो है वो डाइजेशन भी खराब हो जाता है और डायरिया बार बार
होने लगता है, हैज़ा होने लगता है। प्रिवेंटिव मीजर्स माने आखिर इस बीमारी को रोकने के लिए क्या करना चाहिए, कैसे उसको रोकना चाहिए। द चाइल्ड शुड बी गिवन फूड रिच इन प्रोटीन लाइक व्हीट। बच्चे को ऐसा खाना खिलाना चाहिए जिसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा हो, जैसे व्हीट है, ग्राम्स हैं, ग्राउंडनट, सोयाबीन, एग्स, मीट, चिकन एंड फिश। अब बात करते हैं क्वाशरकॉर यानी दूसरी बीमारी जिसका नाम है क्वाशरकॉर। दिस डिजीज़ इज़ कॉज्ड बाय सीवर प्रोटीन डिफिशियंसी। अगर बहुत ज़्यादा प्रोटीन की कमी हो जाए, सीवर प्रोटीन डिफिशियंसी, बहुत ज़्यादा प्रोटीन की कमी हो जाए तो ये बीमारी हो जाती है जिसका नाम है क्वाशरकॉर। इट अफेक्ट चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 1 और 2-3 ईयर्स। ये 3 साल तक के, 1 साल से 3 साल तक के बच्चों को अफेक्ट करती है। सिम्टम्स ऑफ क्वाशरकॉर। क्वाशरकॉर के सिम्टम्स क्या हैं? देयर इज़ लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगती है। लॉस ऑफ एपेटाइट माने भूख न लगना। द चाइल्ड हैज़ ए पॉट बैली, और बच्चे का पेट बहुत बढ़ जाता है। लेग्स बिकम लॉन्ग, थिन एंड कर्व्ड, और टांगें बहुत लंबी हो जाती हैं, पतली हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं। स्टंट ग्रोथ, और जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। प्रिवेंटिव मेजर्स, आखिर हमें क्या करना चाहिए, कैसे इसे रोकना चाहिए। प्रिवेंटिव मेजर्स, कैसे इसे रोकना चाहिए, कौन कौन सी बातें हम ध्यान रखनी चाहिए इसे रोकने के लिए। चिल्ड्रन शुड बी रियर्ड इन हाइजीनिक सराउंडिंग। बच्चे को ऐसी जगह रखना चाहिए बिल्कुल हाइजीनिक, जहाँ कोई गंदगी ना हो। एंड गिवन हाइजीनिक फूड, और अच्छा साफ़ सुथरा खाना देना चाहिए उसको। चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम क्वाशरकॉर शुड बी गिवन स्किम्ड मिल्क एट रेगुलर इंटरवल्स। और जिस बच्चे को क्वाशरकॉर हो गया हो उसको स्किम्ड मिल्क देना चाहिए रेगुलर इंटरवल के बाद, कुछ समय के बाद में, यानी थोड़ी थोड़ी देर के बाद में मिल्क देना चाहिए। एक्सेप्ट दीज अ प्रोटीन रिच डाइट कंटेनिंग एनफ व्हीट, और इसके अलावा ऐसा खाना देना चाहिए जिसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा हो, जैसे व्हीट है, पीनट, सोयाबीन एट्सेट्रा। और ए नॉन वेजिटेरियन डाइट में क्या देना चाहिए, एग्स, फिश एट्सेट्रा शुड बी गिवन टू द चाइल्ड। बात करते हैं हम मिनरल डिफिशियंसी डिजीज़। अभी हमने उन बीमारियों के बारे में बात किया जो प्रोटीन की कमी से होती हैं। अब हम बात करते हैं मिनरल डिफिशियंसी डिजीज़, मिनरल की कमी से होने वाली बीमारियां। मिनरल लाइक कैल्शियम, मिनरल कौन कौन से, कैल्शियम, आयरन, आयोडीन, सल्फर एंड जिंक आर एसेंशियल फॉर कैरिंग आउट वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ इन आवर बॉडी। ये जो मिनरल्स होते हैं ये जो हमारी बॉडी में जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है उसमें बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब इनकी कमी होने से क्या क्या डिजीज़ेज हो सकती हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, आयरन की कमी से अगर हमारे शरीर में आयरन यानी लोहा कम हो जाए तो क्या होगा। डेफिशिएंसी ऑफ आयरन कॉज एनीमिया, तो उससे एनीमिया हो जाता है। एनीमिया मीन्स खून की कमी हो जाती है। आयरन डेफिशिएंसी रिड्यूस द हीमोग्लोबिन कंटेंट ऑफ द ब्लड, अगर आयरन की कमी हो जाए तो ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। हीमोग्लोबिन इज अ रेड कलर्ड पिगमेंट दैट कैरीज ऑक्सीजन टू द बॉडी टिश्यूज। हीमोग्लोबिन लाल रंग का पिगमेंट होता है, ब्लड के अंदर जो लाल रंग होता है वो सब हीमोग्लोबिन होता है, और ये ऑक्सीजन ले जाता है हमारी बॉडी के हर एक टिश्यू के पास। A person suffering from anemia become pale, lose appetite and get tired easily। अगर किसी को एनीमिया हो जाए तो वो पीला पड़ जाता है और उसको भूख नहीं लगती है और जल्दी से वो आसानी से थकान महसूस करता है। प्रिवेंटिव मेजर्स, इसे रोकने के लिए क्या करना चाहिए। टू प्रिवेंट एनीमिया, एनीमिया को रोकने के लिए वन शुड ईट ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, व्यक्ति को हरे पत्तियाँदार सब्जियां खानी चाहिए। एप्पल खाना चाहिए, बनाना, गुआवा, पल्सेस एंड एग्स। डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन कॉज गॉटर, उससे गॉटर हो जाता है। इन गॉटर थायराइड ग्लैंड्स लोकेटेड इन अवर थ्रोट बिकम एनलार्ज, और गॉटर जो बीमारी होती है इसमें हमारे गले के अंदर जो थायराइड ग्लैंड्स होती हैं वो बढ़ जाती हैं जिससे हमारा गला बहुत मोटा हो जाता है।
आयोडीन डेफिशिएंसी इन चाइल्डहुड रिजल्ट्स इन रिटार्डेड फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ। अगर आयोडीन की कमी हो जाए किसी बच्चे में तो उसकी मेंटल ग्रोथ भी नहीं होती और फिजिकल ग्रोथ भी रुक जाती है। प्रिवेंटिव मेजर्स, आयोडीन की कमी से बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए? टू प्रिवेंट गाइटर वन शुड ईट सी फूड, व्यक्ति को सी फूड खाना चाहिए। लीफी वेजिटेबल्स, पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए। एंड आयोडाइज्ड साल्ट, और आयोडाइज्ड साल्ट नमक खाना चाहिए, क्योंकि ये आयोडीन की कमी से होता है, इसलिए आयोडाइज्ड साल्ट हमें खाना चाहिए। बच्चों, आपके घर में कौन से ब्रांड का साल्ट यूज़ होता है? नेम द ब्रांड ऑफ द साल्ट दैट इज़ यूज्ड इन योर किचन, उसका नाम यहाँ लिखना है। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ वन पैकेट साल्ट, जो आपके घर में साल्ट यूज़ हो रहा है, यू हैव टू राइट द कॉस्ट ऑफ दैट। डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम की कमी से होने वाले, अगर कमी हो जाए तो फिर क्या होगा? कैल्शियम इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स, कैल्शियम की ज़रूरत होती है हड्डियों के बनने में। डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम कॉजेज द डिफॉर्म्ड ग्रोथ एंड वीकनेस ऑफ बोन्स, तो अगर इसकी कमी हो जाए तो जो ग्रोथ है हड्डियों की वो भी सही नहीं होती है और हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। प्रिवेंटिव मेजर्स, क्या करें इसको रोकने के लिए? ईटिंग वेजिटेबल्स रिच इन कैल्शियम एंड ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ मिल्क हेल्प इन अवॉइडिंग द डिसीजेस। यस, वो सब्जियां खाने से जिनमें कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होती है, या बहुत ज़्यादा दूध पीने से इसकी जो कमी है दूर की जा सकती है। देखा जाए तो दूध यानी मिल्क एक ऐसा पौष्टिक आहार है जो अगर हम केवल मिल्क ही लेते रहें तो शायद हमारे अंदर बहुत सारी जो कमियां हैं, बीमारियां, वो दूर हो जाती हैं। विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज़, अब बात करते हैं विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज़ के बारे में। अगर विटामिन आर प्रेजेंट इन फूड वी ईट, विटामिन्स हमारे खाने में प्रेजेंट होते हैं जो हम खाते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स लीड्स टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेज, अगर विटामिन्स की कमी हो जाए तो फिर बहुत सारी बीमारियां हमारे अंदर हो जाती हैं। सम ऑफ देम आर एज फॉलोज, उनमें कुछ नीचे लिखी हुई हैं। सबसे पहले है नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस यानी रात में ना दिखाई देना, ओह ठीक है। दिस डिजीज़ इज कॉज ड्यू टू द लैक ऑफ विटामिन ए, और विटामिन ए की कमी से डिजीज़ होती है। डेफिशिएंसी इन सीइंग ऑफ इन डिम लाइट is called night blindness. डिम लाइट में ना दिखाई देना ही नाइट ब्लाइंडनेस कहा जाता है। प्रिवेंटिव मेजर्स, इससे बचने के लिए क्या करें? टू प्रिवेंट नाइट ब्लाइंडनेस वन शुड ईट फूड रिच इन विटामिन ए लाइक कैरेट, पपाया, मैंगो एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। यस, नाइट ब्लाइंडनेस से बचने के लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए? कैरेट, पपाया, मैंगो एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। बेरी, नेक्स्ट डिजीज इज बेरी। दिस डिजीज इज कॉज ड्यू टू द लैक ऑफ विटामिन बी। अगर विटामिन बी की कमी आपके अंदर हो जाती है तो उससे क्या होगा? आपको बेरी नाम का जो डिजीज़ है वो हो जाएगी। द सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज इज आर लॉस्ट ऑफ एपेटाइट। इस बीमारी में आपको भूख नहीं लगती है। लॉस ऑफ एपेटाइट मीन्स आपको भूख नहीं लगती। नर्वस डिसऑर्डर एंड वेट लॉस, और आपके जो नर्वस है वो डिसऑर्डर हो जाता है और वेट आपका कम हो जाता है। प्रिवेंटिव मेजर्स, इसे बचने के लिए क्या उपाय हैं? ईटिंग फूड रिच इन विटामिन बी लाइक मिल्क, ऐसे आप खाना खाओ जिसमें विटामिन बी ज़्यादा हो, जैसे मिल्क। अनपॉलिश्ड राइस, मीट, एग्स, बीन्स, पल्सेस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हेल्प इन अवॉइडिंग दिस डिजीज। पेलेग्रा, अब पेलेग्रा के बारे में बात करते हैं। ये भी एक बीमारी है। पेलेग्रा इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी। विटामिन बी की कमी से पेलेग्रा रोग भी हो जाता है। अभी हमने इससे पहले विटामिन बी से होने वाला रोग यानी बेरी भी विटामिन बी से होने वाला, कमी से होने वाला रोग है। द सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज आर स्किन रैशेस। इस डिजीज़ के सिम्टम क्या है? स्किन पर रैशेस हो जाते हैं, वीकनेस एंड मेंटल डिप्रेशन, और मेंटल डिप्रेशन हो जाती है। प्रिवेंटिव मेजर्स, क्या करें इससे बचने के लिए?
टेक फूड सच एज मिल्क, फ्रूट, वेजिटेबल्स, मीट एक्सेट्रा हेल्प इन अवॉइडिंग दिस डिजीज़. ओके, इन सबको खाना चाहिए हमें अगर इस बीमारी से बचना है. नेक्स्ट इज स्कर्वी. दिस डिजीज इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी. विटामिन सी की कमी से ये बीमारी होती है. सिम्टम्स ऑफ स्कर्वी आर ब्लीडिंग गम्स. और जब स्कर्वी हो जाता है तो आपकी जो गम्स हैं यानी आपके मसूड़े उसमें से ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है. लूजिंग ऑफ टीथ, और दांत गिरने शुरू हो जाते हैं. लूजनिंग ऑफ टीथ, दांत जो है वो ढीले हो जाते हैं यानी लूज हो जाते हैं. पेन इन मसल्स, मसल्स में पेन होता है, जॉइंट्स में पेन होता है. अकम्पनीड बाय जनरल वीकनेस, जिससे आपको जनरल वीकनेस हो जाती है. फिटिंग, आपको दौड़े भी पड़ सकते हैं. लॉस ऑफ वेट, और आपका वेट कम हो जाता है. प्रिवेंटिव मेजर्स टू प्रिवेंट दिस डिजीज़. इससे बचने के लिए वन शुड ईट सिट्रस फ्रूट्स. व्यक्ति को ऐसे खट्टे खट्टे जो फ्रूट्स हैं वो खाने चाहिए, जैसे लेमन, ऑरेंज, ग्रेप्स, पाइनएप्पल एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल. बच्चों, आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जो विटामिन सी है वो कौन से फ्रूट में पाया जाता है? हमारे यहाँ इंडियन गूसबेरी होता है यानी आंवला जिसे बोलते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा विटामिन सी होता है. रिकेट्स. रिकेट्स क्या है? इट इज़ कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी. विटामिन डी की कमी से रिकेट नाम का एक रोग है वो हो जाता है. द सिम्टम्स ऑफ रिकेट्स आर डेवलपमेंट ऑफ लॉन्ग नैरो चेस्ट. इससे क्या होता है कि एक लंबी सी नैरो पतली पतली चेस्ट जो है आपकी बढ़ जाती है. एनलार्जमेंट ऑफ बोन, हड्डियों का बहुत ज़्यादा वो बढ़ना शुरू हो जाती हैं. एंड प्रोटेक्टिंग स्टमक, स्टमक में भी जो आपको दिक्कत होती है, परेशानी होती है. प्रिवेंटिव मेजर्स, क्या क्या करें इसको रोकने के लिए? टू प्रिवेंट रिकेट्स वन शुड टेक एग यॉक. एग के अंदर जो यॉक होता है येलो कलर का, उसे खाना चाहिए. मिल्क लेना चाहिए. कॉड लीवर ऑयल फुल ऑफ विटामिन ई, विटामिन ई से भरपूर कॉड लीवर ऑयल लेना चाहिए. आवर बॉडी कैन मेक दिस विटामिन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. अगर आप धूप में बैठ जाएं तो हमारी बॉडी भी इस विटामिन को अपने आप बना देती है. सो वी शुड गेट इनफ सनलाइट रेगुलरली. इसलिए हमें रेगुलर तरीके से धूप में भी बैठना चाहिए. फैक्टर्स लीडिंग टू डेफिशिएंसी डिजीजेस. कौन कौन से फैक्टर हैं जिसकी वजह से ये डेफिशिएंसी डिजीजेस होती हैं? बच्चों, हमने इस लेसन में पढ़ करके एक बात तो हमने देखी है कि खाने में जो कमियां हैं उसकी वजह से ये बीमारियां होती हैं. अगर हम अपनी डाइट अच्छी रखें यानी समय पर हम दूध भी पिएं, राइट, और खाना भी खाएं, वेजिटेबल भी खाएं और फ्रूट्स भी लें, है ना, तो हम इन सभी बीमारियों से बच सकते हैं और बड़े आराम से हमारी ग्रोथ भी अच्छी हो सकती है. कई बच्चे ऐसे होते हैं जो सब्जियां नहीं खाते, मुंह बनाते हैं, मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं वो नहीं खाऊंगा. बच्चों, हर एक वेजिटेबल में अलग अलग मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, उनको हमें खाना चाहिए, राइट. हमें किसी भी सब्जी को देख करके मुंह नहीं बनाना चाहिए, हमें उसको खाना चाहिए. हर एक फ्रूट खाना चाहिए, राइट, और एक प्रॉपर डाइट हमें लेनी चाहिए. क्लियर? ड्यू टू पॉवर्टी, गरीबी की वजह से लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन आवर कंट्री डू नॉट हैव रिसोर्सेज टू बाई एनफ फूड. गरीबी की वजह से बहुत सारे लोगों के पास पैसा ही नहीं है कि वो पर्याप्त खाना खरीद सके. दिस फैक्टर कैन बी काउंटर्ड बाय ईटिंग simply inexpensive but some whole food like groundnuts. और इस फैक्टर को से बचा जा सकता है अगर हम ज़्यादा महंगे खाने ना खरीद करके कुछ ऐसे खाने खरीदें, उन्हें खाएं जो सस्ते होते हैं और जिसमें भरपूर सब कुछ होता है, जैसे ग्राउंडनट है, सोयाबीन, जैगरी, गुड़ है, बनाना एंड स्पेनिश आर वेरी न्यूट्रिशियस फूड. दे आर नॉट सो एक्सपेंसिव. ये ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होते हैं और बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होते हैं यानी बहुत ज़्यादा पोषण हमें देते हैं. मैनी न्यूट्रिएंट्स आर लॉस्ट ड्यू टू ओवर कुकिंग एंड रॉन्ग कुकिंग ऑफ फूड. हमने खरीद भी लिया खाना, लेकिन उसको बनाने का तरीका नहीं आ रहा, हम उसे ओवर कुकिंग कर देते हैं तो उसके अंदर से जो न्यूट्रिएंट्स है वो ख़त्म हो जाते हैं. ऑल्सो विटामिन सी इज लॉस्ट व्हेन पल्सेस एंड वेजिटेबल्स आर रिपीटेडली वॉश्ड और shocked in the water pot
शॉक्ड। यानी और बहुत सारी जो सब्जियां हैं, पल्सीज हैं, वेजिटेबल्स हैं, बार बार धोने से भी इसके अंदर से विटामिन सी निकल जाता है। इन वाटर वो पानी में निकल जाता है। पॉलिश राइस लॉसेज इट्स प्रोटीन एंड विटामिन बी कंटेंट्स। और अगर पॉलिश्ड किया हुआ राइस हम खाते हैं तो उसमें प्रोटीन और विटामिन सी जो है लॉस हो जाता है, काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाता है। राइट अदर टू फैक्टर्स लीडिंग टू डेफिशिएंसी डिजीज़। आपको 2 फैक्टर अपने आप लिखने हैं जो डेफिशिएंसी डिजीज़ को लीड करते हैं, उनकी वजह से ये होते हैं। राइट 2 वेज बाय विच यू कैन अवॉइड दीज डेफिशिएंसी डिजीज़। आपको कोई 2 तरीके आपको इसमें लिखने हैं जिससे आप इन बीमारियों से बच सकें। Important facts: the disease caused due to the lack of essential nutrients in our food are called deficiency diseases. Yes, पहले हम पढ़ चुके हैं। यानी हमारे खाने में अगर ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी कमी हो जाए तो फिर ये और उससे होने वाली जो बीमारियां हैं वो कही जाती हैं डेफिशिएंसी डिजीजेस। वी कैन प्रिवेंट डेफिशिएंसी डिजीजेस बाय टेकिंग अ बैलेंस डाइट। अगर हम बैलेंस डाइट लें तो हम इन बीमारियों से बच सकते हैं डेफिनेटली। डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स कॉज डिजीजेस लाइक एनीमिया, गॉटर एटसेट्रा। बिल्कुल ठीक है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन कॉज डिजीजेस लाइक नाइट ब्लाइंडनेस, बेरी स्कर्वी एटसेट्रा। ओके, अब आते हैं हम अपने टेस्ट योरसेल्फ। अपने आप टेस्ट करना है आपको। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन शॉर्ट में आपको इनका आंसर देने हैं। नेम सम फूड आइटम्स रिच इन विटामिन ए। ऐसे कुछ फूड्स के नाम लिखने हैं जो जिनमें विटामिन ए होता है। नेम सम फूड आइटम्स रिच इन विटामिन बी। कुछ ऐसे फूड आइटम आपको लिखने हैं जिनके विटामिन बी होता है। नेम सम फूड आइटम्स रिच इन विटामिन सी। ऐसे कुछ फूड आइटम लिखते हैं जिनमें विटामिन सी ज़्यादा होता है। नेम द न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द बैलेंस डाइट। उन न्यूट्रिएंट्स का नाम आपको लिखना है जो एक बैलेंस डाइट में होते हैं। राइट अ सोर्स ऑफ आयोडीन। आपको एक स्रोत आपको लिखना है जिसमें आयोडीन की मात्रा ज़्यादा होती है। फिल इन द ब्लैंक्स। वन शुड ईट अ बैलेंस डाइट इन ऑर्डर टू स्टे हेल्दी। Marasmus and kwashiorkor are caused due to the deficiency of protein and carbohydrates. Iron deficiency reduces the hemoglobin contents in the blood. Beriberi is caused due to the lack of vitamin B. Indian gooseberry means amla is the richest source of vitamin C. Now let us see true and false. Scurvy is caused due to the lack of vitamin B. False. Night blindness is caused due to the lack of vitamin A. True. Goiter is caused due to the deficiency of vitamin. False. Wheat is rich in vitamin C. False. Lack of calcium causes soft bone prone to easy breakage. True. Tick the correct word in each sentence. Deficiency of vitamin C cause scurvy. Deficiency of iodine cause goiter. Milk does not contain vitamin C. Eating green leafy vegetables helps us to avoid anemia. Unpolished rice is rich in vitamin B. Yes, and this is all about the lesson number 5 we have studied today. Read this lesson again and again, and if you have any problem, any questions, you can comment, write that in the comment of this video. And if you are new and watching this video very first time and have not subscribed our channel, then subscribe the channel and press the bell icon. And so many videos are there on this channel, and those are so knowledgeful. You can study those with me and other teachers also. Thank you very much for being with me. See you next time with next video.